स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड आप लोग बना लिए होंगे पिछले वीडियो को देखकर। अब जो अगला क्वेश्चन है तीसरा, वह आप लोग देखिए क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन है एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। अब घड़ी में जानते होंगे 3 सुई होता है, एक सबसे छोटा जो घंटा वाला और एक सबसे बड़ा जो मिनट वाला। और सेकेंड का सुई जो होता है वो मिनट वाला थोड़ा छोटा होता है और घंटा वाला थोड़ा बड़ा होता है। तो अब देखिए यह घड़ी का जो सुई जुड़ा होता है यहाँ केंद्र से जुड़ा होता है। अगर गोल घड़ी है वृत्ताकार तो केंद्र से जुड़ा हुआ होगा और इसी की लंबाई दिया है कितना था 14 सेंटीमीटर। ये सबसे बड़ा सुई मिनट की सुई की लंबाई था तो सबसे बड़ा यही होगा और केंद्र से परिधि तक जाता है, यही हमारा त्रिज्या दिया हुआ कितना था 14 सेंटीमीटर। अब देखिए 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो देखिए 1 मिनट में यहाँ आएगा, दूसरा में यहाँ, तीसरा मान लीजिए यहाँ और चौथा में यहाँ, तो पांचवा में आ जाएगा यहाँ। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा दूरी तय करेगा, यानी चाप बनाएगा। ठीक है, तो आकृति हमारा इस टाइप का बनेगा और यह आकृति किसका है आप लोग जानते हैं, हम बताए हुए हैं पहला वीडियो में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आकृति त्रिज्यखंड का। देख लीजिएगा पिछले वीडियो में जाकर, सबसे फर्स्ट वीडियो में ये हम बताए थे। तो ये किसका आकृति हो जाएगा, तो बोलेंगे त्रिज्यखंड का आकृति हो जाएगा। और केंद्र से परिधि तक की दूरी हो गया कितना, तो 14 सेंटीमीटर, क्योंकि मिनट की सुई की लंबाई दिया था 14 सेंटीमीटर। अब मिनट की सुई की लंबाई जो 14 दिया, यानी आर का वैल्यू हो गया 14, तो हम लिख सकते हैं माना कि घड़ी की, या फिर माना कि आर इक्वल 14 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या करा, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। ठीक है, तो घड़ी की मिनट की सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाता है। आप याद रखिएगा यह बात कि घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाता है, हम बोलेंगे 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है। अब देखिए 1 मिनट में अगर ये 6 डिग्री बनाया तो दूसरा मिनट में भी 6 बनाएगा, तीसरा में भी 6, चौथा में भी 6 और पांचवा में भी 6, तब 5 मिनट में कितना हो जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 5 मिनट में बनाया गया कोण, 5 मिनट में, या मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया कोण इक्वल क्या हो जाएगा, यह 6 डिग्री इंटू 5, तो क्या लिख सकते हैं 30 डिग्री। अब यह जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का, यानी थीटा का जो वैल्यू आया वह कितना आ गया, तो बोलेंगे 30 डिग्री। इसलिए यह 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर, तो ये देखिए किसका बन रहा है, तो त्रिज्यखंड का, तो लिख सकते हैं इसलिए 5 मिनट में रचित मतलब बना क्षेत्रफल बराबर क्या फार्मूला लगाइएगा त्रिज्यखंड का, तो थीटा बाई 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब मान को पुट कीजिए, थीटा का वैल्यू कितना था 30 डिग्री बट्टे 360 गुने पाई का मान तो आप जानते हैं जब तक ना कहा जाए 22/7। आर का मान यहाँ दिया हुआ है 14 का स्क्वायर है, 2 बार लिख देंगे 14 गुने 14। अब काटिए, 1 0 से 0 कैंसिल, 12 तिया 36, 7 दूनी 14, इधर कटने वाला है तो काटिए 6 दूनी 12 और 2 तिया 6 और 11 दूनी 22। अब तो नहीं कटेगा तो ऊपर बच गया 11 गुने 14 और बट्टे 3। 11 को 14 से गुना कर दीजिए, 154 और बट्टे 3। यह क्वेश्चन सेंटीमीटर स्क्वायर की क्षेत्रफल है। तो यह क्वेश्चन आपका बन गया। इस टाइप से जब भी क्वेश्चन दे ना घड़ी के सुई से रिलेटेड, तो आप इतना बात याद रखिए, घड़ी का सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाता है, 6 डिग्री का।
तो घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है, इसलिए 5 मिनट में अगर हम बात करें कोण बनाने का तो 6 डिग्री इंटू 5 30 डिग्री, ये थीटा का वैल्यू हो गया। अब 5 मिनट में तो क्षेत्रफल तो थीटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा, डील कर। चौथा क्वेश्चन है आपका 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, यही आपका जीवा जो हुआ, ये वृत्त के केंद्र पे क्या आंतरित कर रही है, समकोण आंतरित करती है। जखने समकोण आंतरित किया तो कोण का मान कितना होगा 90 डिग्री समकोण आंतरित करती है। तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक है संगत लघु वृत्तखंड और एक है दीर्घ वृत्तखंड। आपको हम इस तरह से आकृति बताए थे कि जब एक चाप काट दे, हम छोटी जीवा से अगर काट दे और नीचे वाला जो आकृति बनेगा ये हो जाएगा आपका संगत लघु वृत्तखंड, और जो बड़ी आकृति बच गया यानी इसको छोड़कर जो ऊपर बच गया ये पूरा, वो हो गया आपका दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो आप पहला वीडियो जा करके देख लीजिएगा, या अगर समझ में नहीं आया तो हम अच्छा से वहाँ बताए हुए हैं। तो अभी हमको ज्ञात करना है संगत लघु वृत्तखंड का और दूसरा में ज्ञात करना है दीर्घ वृत्तखंड का। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जब हम चलते हैं तो देखिए क्या क्या दिया है। आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। और देखिए यहाँ पे कह रहा है कोई जीवा केंद्र पे समकोण आंतरित करती है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और पाई का वैल्यू लेने के लिए कह रहा है 3.14। हमको ज्ञात करना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसलिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला आपको हम बताए हुए हैं, याद होगा आप लोगों को, एकदम सिंपल है। आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। आर स्क्वायर पाई थीटा बट्टे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। अब देखिए आर स्क्वायर यानी ये 10 का स्क्वायर, आर का वैल्यू। अब इंटू है पाई थीटा, तो पाई का वैल्यू देख लीजिए कितना लेना था 3.14, इंटू थीटा है तो गुने थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, अब बट्टे इसका मान था 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, तो साइन थीटा इसके जगह मान रख दीजिए साइन 90। साइन 90 डिग्री। अब जो है अगला स्टेप में अगर हम ये पॉइंट क्रॉस कर ले तो बट्टा में कितना आ जाएगा, तो 1 पे डबल 0 क्योंकि 2 संख्या बाद में, और ये पूरे गुना में हो गया। अब देखिए 10 का स्क्वायर होता कितना है 100, और इधर आ गया 314/100 गुने 90/360 1 माइनस 1/2 साइन 90 की वैल्यू त्रिकोणमिति में आपको पढ़ाए हैं हम, 1 होता है, इंटू हो जाएगा 1। अब काटिए, 0 से 0 कैंसिल, 9 चौक 36, इसको भी काट लीजिए, 2 दूनी 4, 157 दूनी 314। अब तो कटने वाला है नहीं। अगला स्टेप में देखिए क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू 157 और नीचे हो जाएगा क्या, 100 गुने 2 और माइनस 1/2, क्योंकि 1 से गुना होगा तो उतना ही रह जाएगा। अब अगला स्टेप में देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप लोग चाहिएगा तो ऐसे ही बना सकते हैं, इसको इससे गुणा करेंगे और फिर इसको इससे गुणा करेंगे। आपको हम सिखाए होंगे, अगर मान लीजिए x इंटू में है, गुणा करना है x प्लस 2 से, इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो x गुने तो x स्क्वायर, x गुने 2 तो क्या हो जाएगा प्लस 2x। इसलिए जब भी ऐसे कंडीशन आए तो दोनों से आप गुना कीजिएगा, इसको इससे और फिर इसको इससे। तो गुना करते हैं 100 गुने 157/100 गुने 2 और माइनस 100 गुने 1/2।
यहीं पे स्टूडेंट मिस्टेक करता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, दोनों से गुना होगा, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, ठीक है। अब देखिए ये 100 से 100 एक ही बार में कैंसिल हो गया। इधर देखिए क्या लिख सकते हैं हम, 50 दूनी 100, यानी इधर बचेगा सिर्फ 50, बीच में है माइनस। इधर क्या आया 157/2 और माइनस उधर आ गया आपको 50/1। अब भिन्न का घटाव तो आता होगा, 2 लघुत्तम लेंगे, ऊपर कितना हो जाएगा, तो 157 माइनस 1 से दिए 2 और 2 से अगर 50 गुना हुआ 50 दूनी की 100। अब आ गया 57/2, क्योंकि 157 में से 100 घटिया 57/2 काटिए, 2 दूनी 4 और 1 बच गया 16, 4 दूनी 16, अब पॉइंट फिर बच गया, एक जीरो रखेंगे 2 पंच 10, यानी आपका आंसर जो आया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो संगत लघु वृत्तखंड का तो आप निकाल लिए आंसर इस फार्मूला बैठा के, सिर्फ यहीं पे मिस्टेक करता है स्टूडेंट, इसके बाद कहीं मिस्टेक नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। अब हमको दूसरा निकालना है दीर्घ वृत्तखंड। तो दीर्घ देखिए, ये वाला संगत अगर ये वृत्त के क्षेत्रफल में से संगत लघु वृत्तखंड अगर काट के घटा लिया जाए तो दीर्घ बच जाएगा कि नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या करेंगे इसे देखिए, सारा चीज सेम रहेगा, इजी है एकदम। इसका नंबर सेकेंड क्वेश्चन में संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, क्या बोले, वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि यह काट लिया जाए नीचे वाला लघु वृत्तखंड तो दीर्घ अपने आप निकल जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या था, पाई आर स्क्वायर, माइनस इसका जो मान आया उसी को आप रख दीजिए, पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसी का मान तो हम निकाले हैं 28.5। अब देखिए पाई का मान 3.14 कह रहा है, तो यही लेंगे, अब उन्हें आर स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, तो 10 गुने 10 पावर 2, इसलिए 2 बार लिखे हम 28.5। अब देखिए पॉइंट अगर क्रॉस करते हैं बट्टा में कितना आ जाएगा 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल और 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी हमारे पास कितना बच गया था 314 और माइनस 28.5। अब आप घटा लीजिए 314 में से 28.5, इसको आप घटा कर देख लीजिएगा कितना आता है, तो आपको आ जाएगा 285.5, यही हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।